हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बहुत ही डिफरेंट एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। और ये स्टोरी जो है बहुत अपने माइंड को झकझोर देती है। और इस स्टोरी को सुनिए और कैसी स्टोरी लगी कमेंट्स कर बताइएगा। सर्दियों के मौसम में एक बूढ़ी औरत अपने घर के कोने में ठंड से तड़प रही थी। जवानी में उसके पति का देहांत हो गया था। घर में एक छोटा बेटा था। उस बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उस माँ ने घर घर जाकर काम किया। और वह माँ सबके घर में जाकर काम करती थी। और उसने अपने बेटे को यह सोच कर लिया कि एक अपना बेटा तो है, और उस बेटे का लालन पालन पोषण किया। वह बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसने सोचा कि जब मेरा बेटा कुछ लायक हो जाएगा तब आराम करूँगी। और उसमें धीरे धीरे समय बढ़ता गया और वो माँ धीरे चल के बूढ़ी हो गई। और वो जो छोटा सा बच्चा था वो पढ़ लिख गया और उसकी एक अच्छी सी जॉब भी लग गई। और उस माँ ने अपने बेटे की मैरिज भी करवा दी और उसका भी एक बेटा हो गया। समय बीतता गया, पर बहू जो थी वो भी बाहर जाती थी, काम करने जाती थी। मतलब वो भी पढ़े लिखे थे, समाज से थे। तो पर बस डिफरेंस माँ के जीवन में बस इतना ही डिफरेंस आया कि पहले वो दूसरों के घरों में जाती थी बर्तन और साफ़ करने और कपड़े धोने। बस वो आज अपने घर में बर्तन और झाड़ू लगाना और कपड़े साफ़ कर रही थी। समय बीतता जा रहा था। एक दिन बहू और बेटे बहुत खुशी खुशी रहने लगे थे, जीवन यापन कर रहे थे। पर उसको माँ जो थी उसके लाइफ जैसी की तैसी ही रही। और उसने एक दिन बूढ़ी हो चुकी थी तो उसने सोचा कि मुझको बहुत ठंड लगती है, बेटा आ जाएगा तो उससे मैं आज कह दूँगी कि बेटा एक कंबल ला दो, क्योंकि मैं काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ। तो बुढ़ापे के पीछे जो मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। तो बेटा शाम को आया, उसने बूढ़ी माँ ने उससे बोला कि बेटा एक कंबल अगर हो सके तो मुझको एक कंबल ला दो, क्योंकि एज बहुत हो गई है और ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। तो बेटे ने कहा कि अरे तुम भी जो हमेशा खर्चे बताया करती हो, अभी बच्चे की फ़ीस देनी है, तुम्हारी बहू बाहर जाती है, उसको 1 साल लेके आनी है, राशन भरवाई दिया है खाने पीने के लिए सब, जैसे तैसे ये सर्दी काटो, अगले साल दिला देंगे। माँ की आंखों में आंसू आ गए, अब कह ना सकी कुछ, और उसी पुराने कंबल में सिमट कर सो गई, चुपचाप होकर सो गई। पर अगले दिन जब सवेरा हुआ तो माँ जो थी वो नहीं रही, मतलब उसका देहांत हो गया। ठंड इतनी काफ़ी अधिक लग जाने के पीछे उसकी मृत्यु हो गई। तो जब वो मर गई तो वही बेटा, उस बेटे ने खूब ज़बरदस्त उसकी अर्थी सजाई, बहुत अच्छी सी साड़ डाली उसके ऊपर, बहुत अच्छे से सब पूरी व्यवस्था ऐसी की कि आस पड़ोस और रिश्तेदार सब यही समझने लगे बेटा हो तो ऐसा बेटा हो। तो उसने खूब व्यवस्था उनके लिए करी, अंतिम यात्रा की पूरी भव्य तैयारी उनके लिए कर दी। तो और वो एक जो माँ थी वो केवल एक कंबल के पीछे मर गई। तो इस कहानी का मतलब ये है कि अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके रिश्तेदारों में, नाते में और आपके अड़ोस पड़ोस में, कि जिनकी माँ अभी भी एक कंबल के लिए तरस रही है। पर अंतिम बाहर जो दिखावा जो होता है उनका वो इतना ज़्यादा होता है, इसका हम तुलना नहीं की जा सकती। बड़ी ग्लानि होती है जिस माँ ने आपके लिए इतना सब कुछ सहा, उसके लिए भी आप एक कंबल ना ला सके और अंतिम यात्रा में दिखावे के लिए इतना उसने किया। तो हो सके आप भी अपने ऊपर थोड़ा एनालिसिस कर लीजिए, कहीं आप भी तो उसी गिनती में नहीं आते हैं। और यही थी मेरी स्टोरी। कैसी लगी कहानी आप कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपका सपोर्ट बना रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय।